दिया, बोली कि आग भी मेरी इच्छा के बगैर नहीं जलती है। हाँ, हरि की इच्छा के बगैर तो बोलो ना पत्ता भी नहीं हिलता है। आग क्या जलेगी उसकी इच्छा के बिना। इसलिए एक दिन उद्धव जी महाराज प्रभु के सानिध्य में बैठे हैं और धर्म चर्चा हो रहा है। भगवान कहने लगे उद्धव बाकी तो सब मौज है, आनंद है, पर कहीं ना कहीं मेरी गोपी आप भी मेरी प्रतीक्षा में बैठी होंगी। बोले प्रभु ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? बोले जाकर देखूंगा, अगर वैसी बेटी मिली तो उन्हें समझाऊंगा मैं बृहस्पति का परम प्रिय शिष्य हूँ, उद्धव मेरा नाम है, और उनके मोह को तुरंत मैं खत्म कर दूंगा। भगवान मन ही मन मुस्कुराए। ए उद्धव, सबसे पहले तो उन्होंने मोह तब तोड़ दिया था जब महात्मा बने थे, दूसरा मोह तब तोड़ा जब संत बने, तीसरा मोह तब तोड़ा जब संत होते हुए भी किसी की स्त्री, किसी की बेटी, किसी की पुत्री बनी, चौथा मोह तब तोड़ा जब सब कुछ होते हुए भी चाहते तो मुझे प्रेम पाश में बांध सकती थी, पर तब भी सृष्टि का कल्याण हो इसलिए मुझे आने दिया था। मन ही मन सोच रहे चलो जाओ। गच्छोदव व्रजम सौम्य पित्रोर्न प्रीतिमावह गोपीनां मत वियोगाधि मत संदेशे विमोचय। मेरा संदेश मात्र दे देना है गोपियों, मैं भी तुम्हें बड़ा याद करता हूँ, बड़ी स्मृति बनती है, बड़ी याद आती है तुम्हारी। उद्धव गए, जाकर गोपियों से मिले। प्यारे बंधुओं, जब मार्ग पूछते पूछते गए थे ना, तब मार्ग में सबसे पहले उद्धव ने पूछा मुझे नंद महल में जाना है, भैया रास्ता बताओगे? तब राही ने कहा, बोले ये जो नदियां बहती देख रहे हो ना, यह ना गंगा है ना जमुना है। तो कहा फिर? बोले महाराज यह गंगा जमुना नहीं, यह तो यशोदा मैया के आंखों के अश्रु धारा है, इसी पर चले जाओ, जहां खत्म हो जाए समझ लेना यशोदा वहीं बैठे मिलेंगे। जब उस चिन्ह पर चले तो सच में एक जगह यशोदा बैठी है, एक टक निहार रही है। और जब देखा उद्धव का भी पहनावा गोविंद जैसा था, पटका भी था, तो कहा मेरा कन्हैया आ गया। नहीं मैया, मैं उद्धव कन्हैया का ही, कन्हैया ने भेजा है। अच्छा कैसा है कन्हैया? खाता तो है ना? माँ सबसे पहले ये पूछती है विदेश में बैठे बेटे से, बेटा कुछ खाया या पिया? इसलिए खूब ठीक तो है ना मेरा कन्हैया? गर्ग साहब थोड़ा ध्यान देना उधर। शर्मा जी भाव से कह दो श्री राधे, श्री राधे। प्रेम से कह दो जय जय श्री राधे। प्रिय बंधुओं, रात्रि के समय में वही रहे। प्रातः काल पूछा मैया ये गोपियां कहाँ हैं? मैया के बताए मार्ग पर गए, गोपियां एकटक बैठी हैं। और प्यारे यही भ्रांति गोपियों को भी हुई। एक बार एक दृष्टि में मात्र जब देखा सच में गोविंद आ गया, जब लगा ये कि हमारा कन्हैया नहीं है कोई और है, और किसी और से हमें क्या लेना है, इसलिए अपनी मस्ती में वही अश्रुधारा बहाने लगी, बस वही करने लगी जो पहले कर रही थी, रो रही थी प्रेम में। असल में प्यारे रोना तो वो है, आंसू तो वो है जो हरि के लिए निकले, दुनिया के लिए निकला तो क्या फायदा उस आंसू से है। ये दुनिया वालों का नियम होता है बंधुओं, 100 अच्छाइयां करना, 100 बार किसी का भला करना, और गलती से एक बार भला ना हुआ तो 100 बार की भलाई को भूल कर एक बार की
बुराई को मन में बिठा लेते हैं। क्यों इस दुनिया के चक्कर में पड़ना। हा? इसीलिए तो संतों ने कहा है अगर संसार में है तो बस एक ही है, जहां मेरे अपने सिवा कुछ ना है। बस मैं ही मैं हूं। मैंने ये देह ये शरीर नहीं, मैंने वो परमात्मा निराकार नहीं, सगुण साकार रूप में जो विद्यमान है। कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोपियों के मध्य में बैठे गोपियों को कहने लगी, गोपियों हम तुम्हें निराकार का पाठ पढ़ाते हैं। गोपियां पहले तो मन ही मन हंसी, क्योंकि बिरहा में थी तो बाह्य तो नहीं हंसी होगी। मन ही मन मुस्कुरा कर कही, हे उद्धव जी तुम क्या पाठ पढ़ाओगे? जो पाठ तुम आज पढ़ाने के लिए आए हो, इस पाठ को पढ़ा पढ़ा कर हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तुम क्या हमें प्यारे पाठ पढ़ाओगे? पर जब नहीं माने तब गोपियों ने बड़े प्रेम से कहा, ये उद्धव यह योग यह बल, ये जो तुम व्याख्या कर रहे हो ना, हम खूब जानते हैं। ऐसे नहीं बैठे हैं, बड़े बड़े अमलात्मा भीमलात्मा थे प्यारे, पर बोले नहीं। बोल रहा है, बोलने दो, अपना क्या जाता है। चुपचाप बैठी रही सब गोपियां। जब उद्धव नहीं हटा तब गोपियां कहने लगी, अच्छा उद्धव अब सुन। क्योंकि जो जानकार होता है ना, वो लंबे समय तक चुप नहीं रह सकता। जो सच्चा होता है वो लंबे समय तक चुप नहीं बैठ सकता। ठीक है, कुछ ने बोल दिया, सुन लिया, मान लिया, पर ज्यादा ही कोई बोलेगा तो प्रत्युत्तर तो होगा ना। गोपियों ने भी यही किया। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना है। पढ़ाना हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना कि हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। भाव और प्रेम के साथ में तन मन जीवन श्याम का और श्याम हमारा का। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा का। रोम रोम में रम रहा वो मतवारा तन में अब योग का, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। हम प्रेम दीवानी
गोपियां कहने लगी है उद्धव, अगर सच तू बोल रहा है, सच में सच बोल रहा है, और तुझे कृष्ण ने अगर भेजा है तो बस हमारा एक छोटा सा काम कर देना। क्या? तो तुम असुवन को जो हरि सन्मुख ले जा, असुवन को जो हरि सन्मुख ले जा। कर सकते हो तो बस इतना कर दो प्यारे, इन आंसुओं को ले जाना और ले जाकर पूछेंगे जरूर गोपियां कैसी हैं। इतना भरोसा है अपने प्रियतम पर, बस बोलना मत, उनके चरणों में चढ़ा देना। कैसे है? तो तुम असुवन को जो हरि सन्मुख ले जा, असुवन को जो हरि सन्मुख ले जा। और प्यारे पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा, पूछे हरि कुशल जो चरणों में दियो चढ़ा। और प्यारे कह देना, कहियो जी इस प्रेम का, कहियो जी इस प्रेम का, ये तुझ नजराना प्रेम दीवानी, वो प्रेम दीवाना कि हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। प्रेम डोर में बंध रहा जीवन का संजो, कि प्रेम डोर में बंध रहा जीवन का संजो। चरणन की पूजा करें यही हमारा चरणन की पूजा करें यही हमारा। और प्यारे रहे गूंजता मेरे कानों में, रहे गूंजता मेरे कानों में मुरली का तराना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हरि बोल। एक दिन नयनन के निकट रहता था ठोया,
रहता था ठोया कि एक दिन नैनन के निकट रहता था आठोया। उद्धव बैठे हमें विसार के वो निर्मोही श्याम कि बैठे हमें निसार के वो निर्मोही श्याम। दीपक वो जमाना था, दीपक वो जमाना था, और ये भी जमाना, दीपक वो जमाना था और ये भी जमाना। दीपक वो जमाना था और ये भी जमाना। दीपक वो जमाना था और ये भी इसलिए ये उद्धव जा जावे ओ दो तुरे आजा, जावे उदो तुरे आजा। जा जावे ओ दो तुरे आजा, जावे उदो तुरे आजा। दुखियानो सता के लेना, दुखियानो सता के लेना। जेड़े जख्म सामने लाए ने, जेड़े जख्म सामने लाए ने, जेड़े जख्म सामने दिते हाँ, जेड़े जख्म सामने दिते हाँ। असी जख्म बखा के लेना, असी जख्म बखा के इसलिए प्यारे साडी लगिया प्रीता तोड़ गया, साडी लगिया प्रीता तोड़ गया। साडी लगिया प्रीता तोड़ गया, साडी लगिया प्रीता तोड़ गया। सानू गहरे गमा विच रोड़ गया, सानू गहरे गमा विच रोड़ गया। वो जिउंदा रवे वो वसदा रवे, वो जिउंदा रवे वो वसदा रवे। वो नचदा रवे वो हसदा रवे, वो नचदा रवे वो हसदा रवे। असी ओनू तड़पा के लेना, असी ओनू तड़पा के की लेना। सब रिश्ते नाते छड़ देते, सब रिश्ते नाते पिता पुत्र पति पत्नी सब छोड़ दिया इसके पीछे। अब जब बदनाम हो ही गए तो अब रिजल्ट की क्यों चिंता करें हैं। इसलिए प्यारे सब रिश्ते नाते छड़ देते, सब रिश्ते नाते छड़ देते। असी भेद भाव सब कढ़ देते, असी भेद भाव सब कढ़ देते। हुण प्रेम दा पापण मचे आए, हुण प्रेम दा पापण मचे आए। हुण प्रेम दा पापण बचे आए, प्रेम दा पापण बचे आए। तू पानी पाके की लेना, तू पानी पाके की लेना। हरदम वो नाल ही रहंदा है, हरदम वो नाल ही रहता है। उद्धव तू तो कह रहा है वो दीदार कभी मिल जाए, दीदार उसे मिले जो दूर जाने दे। हमारे तो हर दम साथ रहता है, कभी एक पल के लिए भी अलग होने ही नहीं दिया। हर दम वो नाल ही रहता है, हर दम वो नाल ही रहता है। असी मथुरा जाके की लेना, असी मथुरा जाके की लेना।
हर पल वो नाल ही रहंदा है, हर पल वो नाल ही रहंदा है, हर पल वो नाल ही रहंदा है, हर पल वो नाल ही रहंदा। और इतना ही नहीं, सानू गल नाल लाउंदा रहंदा है, 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 हर दम वो नाल ही 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 रहंदा है, असी मथुरा जाके की लेना, असी मथुरा जाके की लेना, साढ़े ते सिर दा ताज है वो, साडे ते सिर दा ताज है वो, ब्रिजराज है ये महाराज है वो, ब्रजराज है वो, महाराज है वो, ब्रिजराज से नाता जुड़ा जब से, नाता जुड़ा जब से, ब्रिजराज से नाता जुड़ा जब से, तो क्या जग की परवाह करे, क्या अद्भुत सुख इस प्रेम में है, हम आह करे वो आह करे, हम आह करें ओ आह करें, हम आह करें ओ आह करें, साढ़े ते सिर दा ताज है ये, साडे ते सिर दा ताज है ये, ब्रिजराज है ये महाराज है ये, ब्रिजराज है ये, महाराज है ये, साडा जीवन प्राण आधार है ये, साडा जीवन प्राण आधार है, साडा जीवन प्राण आधार है ये, साडा जीवन प्राण आधार है ये, असी होर किसे कोलो की लेना, असी होर किसे कोलों की लेना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, कि हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, कि हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, है वो तो हमें ज्ञान की, है वो तो हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवाना, ये प्रेम दीवाना, हाँ प्रेम दीवाना। जो उद्धव गए थे प्यारे कहकर आज जाएंगे, कुछ ही समय में गोपियों की भ्रांति दूर करेंगे। आज मालूम नहीं हुआ स्वयं भ्रमित हुआ या असल में तत्व को प्राप्त कर गया। 6 महीने उन्हीं गोपियों के चरणों में बैठा रहा। यह है भक्ति रस, यह है प्रेम रस प्यारे। हाँ, प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं है, इसीलिए कहा किसी ने राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान आते हैं प्यारे तो सिर्फ और सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म ही प्रेम है, सत्य ही धर्म है और सर्वस्व ही सनातन है। प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे।
सारी भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं को सुन सुनकर आनंद मंगल हुए। राजर्षि परीक्षित जी, परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, 11 वर्ष की अवस्था में वृंदावन छोड़कर मेरे प्रभु गोविंद मथुरा पधारे थे और 14 वर्ष लगातार लगभग मथुरा में रहे, फिर द्वारिका चले गए। क्या भगवान भी झूठ बोलते हैं? इसे तो ये लगता है, कह के तो गए थे आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा। कोई मेला देखने ऐसे तुड़ भी जाता है कि मेले में ही खो जाओ। समझना प्यारे, यह संसार सबसे बड़ा मेला है, इस मेले में मत खोना। अपने को थोड़ा सा संजो कर, सजो कर, सजा कर, निखार कर रखना। किसके लिए? एक दिन उस गोविंद के पास जाना है, वहां का तैयारी जरूरी है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। भगवान लगभग 14 वर्ष मथुरा में रहे और इतना ही नहीं प्यारे, द्वारिकाधीश में चले गए। लगभग 25 वर्ष के प्रभु हो गए। द्वारिका में रहते हुए ही बलदाऊ भैया का भी विवाह हुआ, रेवत जी की पुत्री रेवती महारानी के साथ में। डरते डरते परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव यह बताइए, मैंने सुना है। क्या सुना है बेटा? भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिरा राक्षसेन विधानेन उपयेमते श्रुतम। अच्छा, अगर कोई बात ऐसी हो जिसका पूरा पता नहीं होता है तो बेशक किसने बताया है, क्यों बताया है, सब मालूम होता है। लेकिन संजोगवश वही व्यक्ति आगे मिल जाए जिसके विषय में बात हो तो कहेंगे हमने भाई बहन जी वैसा सुना है, भाई बेटा जी, भाई महाराज जी ऐसा सुना है। डरते डरते, मालूम तो परीक्षित को भी था ना, सब कुछ जानते थे महाराज, पर डरते डरते पूछा, गुरुदेव कहीं क्रोध ना कर ले हैं, इसलिए बोले महाराज मैंने सुना है भगवान का भी विवाह हुआ। भगवान का प्रथम विवाह हुआ, उससे पहले जानो प्यारे भगवान ने गोपियों से झूठ क्यों बोला जानते हो? जरासंध आदि को पता चल जाता कि गोपियों में, भक्तों में भगवान का प्राण बसता है तो भगवान का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए, पर उन भक्तों का जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता। इसलिए कई बार अपने कल्याण के लिए बहुत सारी बार जहां आवश्यकता ना हो बोलने की वहां चुप भी रहना पड़ता है। जो चाहे कि सबको जोड़ कर रखना ऐसे मेरे परिवार की तरह, और जिसे जोड़ने से लेना देना ही नहीं कुछ, तो वो कहीं भी कुछ भी बोल सकता है। झुकता वो है प्यारे जिसमें कुछ हो, नमन्ति फलेन वृक्षा, सूखा तो अक्कड़ तो मुर्दों में भी होती और सूखे वृक्षों में भी होती है। भाव से कह दो श्री राम। इसलिए डर के थोड़ा पूछा, ऐसी भगवान पे कौन सी विपत्ति आ गई कि भगवान को किसी की बहन बेटी को भगा कर ले जाना पड़ा? कौन सी मुसीबत आई? तब कहा, प्रसन्न गदगदा हो गए। और देखिए प्यारे गदगद कहाँ हुए, जब परीक्षित ने पूछा कि ऐसी कौन सी विपत्ति आई कि किसी की बेटी को भगा कर ले गए और उस पर कोई खुश हो, तो सामाजिकता में तो अनुचित है। आइए भाव से इसका स्मरण करें, किम उचितम किम अनुचितम, किम त्याजनीयम किम ग्रहणीयम, इसी पर चर्चा करते हैं ना। राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपते महान, तस्या पंचा भवन पुत्रा कन्यका चवरनना, कन्यका चवरनना। भीष्मक विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक जी महाराज। उनके 4 बेटा हैं।
रुक्मी, रुकमरथ, रुकमकेशी और रुकममाली। और प्यारे एक उनके बेटी है, नाम है रुक्मिणी। रुक्मी, रुकमरथ, रुकमकेशी, रुकममाली, 4 बेटा और एक बेटी है रुक्मिणी। जब यह पैदा हुई, धीरे धीरे बड़ी हुई, संग ही संग द्वारिकाधीश महाप्रभु की भगवान की लीलाओं का, भगवान के कथा प्रसंगों के माध्यम से भगवान का गुणगान खूब सुनते थे। हाँ, उस गुणगान को सुनकर पिता के मन में आया, अपनी बेटी का विवाह करूंगा किससे? द्वारिकाधीश भगवान से, क्योंकि भगवान अब द्वारिका के राजा बन चुके थे। हैं एक दिन बेटी जवान हुई तो चारों बेटाओं को बिठलाया और बिठलाकर कहा कि भैया देखो, बेटी जब जवान हो जाए कोई भी कार्य समय का ही उचित लगता है। आज तो 40 में भी विवाह हो रहे हैं, जैसी हर इच्छा तो नहीं, जैसी कलयुग की इच्छा। हाँ, किंतु प्यारे हर समय का, हर कार्य का समय निर्धारित है हमारे शास्त्रों में। है कब क्या करना चाहिए, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, जगने का, विवाह का, शादी का, यहाँ तक ही नहीं, इतना ही नहीं, कहीं एक महात्मा तो प्यारे मरने का भी समय बता देते हैं। और तो छोड़िए, प्रेम से कह दो श्री राधे। हाँ, इसलिए बेटा बेटी को विवाह करना चाहिए। चाह रहे थे कि जल्दी से नाम लूं, मैंने एक रिश्ता देखा है, लेकिन कुछ कहते हैं उससे पहले बड़ा बेटा है रुक्मी, रुक्मिणी का भाई है रुक्मी, बड़ा बड़ा। पिताजी चिंता मत करो, बूढ़े हो गए हो, अब ये सब सोचना तुम्हारा कार्य नहीं, बोल दिया इतना ही काफी है, हम जाने हमरो काम जाने। इतना कहकर निकल गए। अगले दिन लौट कर आए, पिताजी तैयारियां करो। बोले काहे की? कहा पिताजी बारात आ रही है। बड़ा कैसा व्यक्ति है बेटा, कहाँ किया रिश्ता, किससे बात की? बोले कहीं इधर उधर ऐसे वैसे नहीं, सिंधु नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ में बगल में बिटिया रुक्मिणी सुन रही थी। अपनी भाभी के पास गई, गोद में सिर रखा, ए भाभी मर तो जाऊंगी पर उस शिशुपाल से ब्याह नहीं कराऊंगी। क्यों, क्या कमी है? सिंधु नरेश दमघोष पुत्र है। बोले कमी कोई नहीं कहती, पर हाँ मैं तो मन में किसी और को बिठाए बैठी हूँ। किसे? द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण को। कब मिली? बोले यही कारण है, मिली कभी नहीं। पिताजी से सुना, आप बड़ी भाभीयों से, भाइयों से और गुरुजनों से, ब्राह्मणों से उसकी ख्याति को, उसके रूप को, स्वरूप को सुना है, इसलिए कब प्रेम हो गया मालूम नहीं पड़ा। भाव से कह दो श्री राधे, श्री राधे। इधर आ जाइएगा, आगे आ जाए, आज थोड़ो थोड़ो और आगे हो जाएं, सब बैठ जाएं। और यदि इंद्र भगवान थोड़ो अब शांत हैं तो बाहर ही बैठने की व्यवस्था देख लीजिए। भाव से कहिए श्री राधे, श्री राधे। तो प्यारो भाभी ने कहा, देख रुक्मिणी मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें पता है तुम्हारे भाई का स्वभाव कैसा है। कई बार मेरे प्यारो अपने समाज में देखा होगा, जहाँ पति अति सरल होता है ना, वहाँ कई बार पत्नी कर्कश ज्यादातर, और जहाँ पत्नी बड़ी सौम्य हो तो वहाँ पति ही फिर रुक्मी जैसा हो जाता है। बोले तुझे पता वो हमारी सुनते कहाँ है। इसलिए तू एक काम कर, मंजली भाभी के पास गई, रुकमरथ की पत्नी के पास, और जाकर सारी बात बताई। उसने कहा बहन चिंता मत कर, जब अपने आप कुछ बात समझ में ना आए तब अपने जीवन की नैया जगत गुरु ब्राह्मण के चरणों में छोड़ दो, गुरुदेव को बुलवाओ, सब कल्याण हो जाएगा। कुल पुरोहित ब्राह्मण को बुलवाया गया, ब्राह्मण आए। बेटी क्या बात है महाराज, क्या बताऊं? बोले जो भी है, ब्राह्मण तो सब समझते हैं ना, इसलिए जो भी बात है बेटी तो लिख दे इसमें जो भी लिखना है।
किसको देना है? बोले कृष्ण तक पहुंचा दो, पर देर ना हो जाए इतना ध्यान रहे हैं। देरी का लोस बड़ा खतरनाक है प्यारे। देर सच है, देर शुभ कार्य में होना ही नहीं चाहिए। इसलिए पत्र लिखा, दौड़े दौड़े विप्र देवता गए, जाकर भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने स्वागत किया। कच्चित द्विज वर्ष श्रेष्ठ धर्म ते वृद्ध सम्मत। हे ब्राह्मण देवता, सब सकुशलता है। सकुशलता माने बोले पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान निर्विघ्नता चल रहे हैं ना? हाँ प्रभु, सब मौज है। तो बोले ये मुखड़ों से क्यों लटका रखा है? बोले प्रभु मुखड़ा तो इसलिए लटका रखा है, हम तो मौज कर ही रहे हैं, पर कहीं कुछ दिनों बाद तुम्हारा भी मुखड़ा ऐसा ही ना लटका मिले है। ये भाव है प्यारे। इसलिए बात क्या है बताओ? बोले महाराज पत्र है। कैसा पत्र है? पढ़ दो। प्रभु ये सभा में बैठा हुआ किसी राजा का पत्र नहीं है, यह प्रेम पत्र है, गुप्त पत्र है। भगवान बोले मेरे प्यारो, ए ब्राह्मण देवता, आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ छिपाया जो अब तुमसे छिपाऊं? पढ़ डालो सबके सामने। भगवान छिपाते कुछ नहीं है, जो भी करते हैं खुलेआम करते हैं प्यारे हैं। मेरे सनातन में छिपने छिपाने का काम नहीं है, यहाँ तो जो भी होता है सरेआम होता है, क्योंकि यहाँ सत्य होता है, सत्य के सिवा कुछ होता ही नहीं। इसलिए ब्राह्मण देवता पढ़ने लगे। प्रभु सुनो। श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर शृण्वतां ते निरवेश्य कर्ण विवरेर हरतो गदापम रूपम दृशाम दशिमता खिलार्थ लाभम त्वयाच्युता विशति चितमात्रपम में। रुक्मिणी जी का संबोधन देखिए प्यारे। हे अच्युत। अच्युत माने सबसे पहला शब्द लिख रही है, ना जान ना पहचान ना कुछ भी नहीं। और रुक्मिणी मैया लिख रही हैं हे अच्युत, ना छोड़ने योग्य पहला शब्द। और दूसरा कह रही हैं हे भुवन सुंदर। और मजेदार बात है प्यारे, भुवन सुंदर माने जिसके तुल्य दूसरा कोई सुंदर संसार में हो ही नहीं। और कह भी उसे रही है जिसे अभी तक देखा तो है ही नहीं अपनी आंखों से, ना तुम्हें देखा है। पर हाँ, ब्राह्मणों के मुख से तुम्हारी प्रशंसा सुनते सुनते मेरे हृदय पटल पर आपका नाम लिख दिया गया है। किसने लिखा मुझे मालूम नहीं है, पर नाम लिख दिया गया है। ये देह मिट जाएगी पर ये नाम नहीं मिटेगा। इसलिए करना क्या है? अगले श्लोक में लिख रही है अंतः पुरार चरे मनि हत्य बंधो त्वमुद्वये कथमिति प्रवदाम्योपायम् पूर्वे द्युरस्ति कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधुर्गिरिजामुपेया। दूसरे श्लोक में रुक्मिणी मैया कह रही हैं हे प्रभु, मेरे विवाह के लिए दूल्हा राजा घर में पहुंच चुके हैं। ध्यान देना, कौन? शिशुपाल। किंतु मेरे हृदय पटल पर तो निर्मल अक्षरों में नाम आपका अंकित हो चुका है। इसलिए आपको आना पड़ेगा प्यारे, और आना भी एक ही समय है, अन्यथा नहीं बात बनेगी। कब? पूर्वे द्युरस्ति महत कुल देवी यात्रा। हमारे यहाँ नियम है, कोई भी रस्म, यहाँ रस्में होती है ना, हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, खूब ये बहनी बेटियां माएं बड़े चाव से करती है ना खूब। तो तब कोई भी रस्म प्रारंभ होती है, पहले कुल देवी मैया का पूजन किया जाता है। मुझे नहीं मालूम वहां कितनी सिक्योरिटी हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, वहीं से ले जाना, आगे जैसी तुम्हारी इच्छा। बाकी श्लोक बाद में पढ़ना। भगवान ने कहा बाकी पत्थर मिलके दोनों पढ़ेंगे। एक काम करो प्रभु, शुभस्य शीघ्रम,
आज मेरे गोविंद ने मानो वो चहश्रवा घोड़ों को आदेश किया जो हवा से भी तेज दौड़ते हैं। रथ की रस्सी को अपने हाथ में पकड़ा और रथ के ऊपर ब्राह्मण को विराजमान करवाए और दौड़ते चले गए। जैसे ही आकर नगरी में पहुंचे, कहां? महाराज भीष्मक की नगरी में, विदर्भ देश में। ब्राह्मण देवता ने कहा, ए प्रभु इतनी भी जल्दी अच्छी नहीं होती है, क्या हुआ? बोले महाराज अपनी नगरी छोड़कर आप भीष्मक नगरी में पहुंच गए आकर, इसलिए हमें यहाँ उतार दो भैया। लोग कहेंगे ये बुलाकर लाया, वो भगाकर ले गया, तो ये कलंक अपने को नहीं चाहिए। हाँ, भगवान बोले अच्छा, उच्च श्रवा घोड़े को वहीं रोके, चलो हम भी देखे तो सही हमरो ससुराल कैसी है। उधर मैया की स्तुति कर रही हैं, पूजा कर रही हैं रुक्मणी, और अब तक ना पंडित जी आए ना जिनको बुलाया था नो वही आए। हे माँ दुर्भगायान में धाता नानुकूलो महेश्वर वेदे विवाह मुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सते। हे मां मैंने तेरा व्रत किया, तेरी पूजा पाठ किया, तुझसे आज तक कुछ मांगा? पर सच तो यह है मैंने जो व्रत किया इसलिए कि वो श्री कृष्ण मुझे पति रूप में मिल जाए। मां जीवन में मुड़ के तुझसे और कभी कुछ नहीं मांगोगी, एक बार कृष्ण मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए फिर मुझे, एक बार बस कृष्ण मिल जाए मुझे। वाम उर्भुजो नेत्रम स्फुरन् प्रिय भाषिणी। और ज्यों ही मैया से कहा तो रुक्मिणी जी के वाम अंग, आंख, कान आदि फड़कने लगे। माँ बहन बेटियों के यदि वाम अंग फड़कने लगे तो समझ लेना कुछ अच्छा होने वाला है, अगर दक्षिण फड़के तो वो भाव से कहिए श्री राधा। पुरुष का इसके विपरीत यदि दाहिना भाग आंख कान आदि फड़के पुरुष का तो शुभ का संकेत है, यदि वाम फड़के तो अशुभ का संकेत है। प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे। उधर भगवान ने कहा चलो थोड़ा सो घूम ले, अभी पूजा चल रहा है, पूजा में विघ्न नहीं डालना चाहिए, कहीं कथा हो रहा उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। जो ड्यूटी हमें मिल गया बस उसी को निभाना है, उसके सिवा कहीं चिंता में नहीं जाना है। भाव से कह दो श्री राधे। श्री राधे। भगवान जा रहे हैं और किसी ने देखा एक बुढ़िया की दृष्टि पड़े, वाह इतना सुंदर, जा कहां से रहे थे? जहां पर शिशुपाल की बारात ठहरी थी उसी के ठीक बाहर से बुढ़िया कहने लगी, बोली कितनी भाग्यशाली है हमारी बेटी रुक्मिणी, अस्यर भार्याम भवितुम, इसकी पत्नी बनेगी। आहा। और बात प्यारे जल्दी फैल जाती हैं, ऐसी बातें छिपती नहीं छिपाने से। हाँ, इसलिए सब कहने लगे बड़ा भाग है रुक्मिणी है। उधर शिशुपाल का स्वागत करने के लिए बेचारे भीष्मक जी अपने सेनानियों को साथ में लेकर जा रहे थे, सेनापतियों को। चलो दूल्हे का सम्मान तो करना, अब जैसी हरी इच्छा। और जब कृष्ण को देखा खुश तो हुए, आहा तुम भी आगे शादी में हैं। सेवकों ने देखा बड़ी लंबी चौड़ी देर से बात हो रही है, इसका मतलब इससे सुंदर कोई और नहीं हो सकता। शिशुपाल को उन्होंने कभी देखा नहीं था पहले, इसलिए सारा सम्मान का सामान कृष्ण चरणों में रख दिया। भीष्मक ने कहा बेटा क्या कर रहे हो? ये हमारे अतिथि हैं, यद्यपि इसका इससे हम सम्मान नहीं कर सकते, पर ये तो दूल्हे के लिए है। बोले दूल्हा कौन है? बोले शिशुपाल। कहाँ है? बोले वहां बैठा है। अब ये बात फैल गई। जो बुढ़िया कह रही थी बड़भागी है रुक्मिणी, कृष्ण जैसा पति मिलेगा, इतना सुंदर, रंग तो कारा सा है, सांवला सा है, पर इतना प्यारा है, नजरिया से हटती नहीं है, बस इसलिए भाग्यशाली है मेरी बेटी तो। और ज्यों ही पता चला कि ये तो दूल्हा है ही नहीं, यह तो मेहमान है, उस बुढ़िया ने सबने मिलकर कहा इससे अच्छा तो हमारी बेटी कुंवारी ही मर जावे इस दुराचारी के साथ। कहाँ सुकोमल कली की बात ही हमारी बेटी मधुर भाषणी, कहाँ ये कर्कशा। हाँ?
माने क्रूर बोलने वाला, इसलिए इससे अच्छा तो कुमारी ही ठीक है अपनी बेटी। प्यारो ये दुनिया है किधर को हो जाए भरोसा मत किया करो ज्यादा, इस पे भरोसा करो, अपने आप ये दुनिया को इधर को ही करके रखेगा। प्रेम से कह दो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। उधर पूजा हो गया और चिंता वही हो रही है, हे माँ कृपा करो। पूजन संपन्न हो गया, षोडशोपचार, और मानो जैसे प्रणाम करने लगी ना रुक्मणी मैया, कुलदेवी मैया को अपनी, मनु जाहि राचेओ मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शीलो स्नेह जानत रावरो। और पुष्प से, जैसे माँ के हाथ में पुष्प लगा होता है ना, कई बार पुजारी आदि माई बहनी बेटियां लगा देती है, और पुष्प गिरा पल्ले में आया, मुड़ के पीछे देखा तो पंडित जी महाराज भी मदमस्त चाल में आ रहे हैं। महाराज गुरुदेव पूजा हो गया, समय नहीं बचा है। बोले चिंता ना करो, स्टेजी टांग वाले को भी साथ में लेकर आयो। कहाँ है? बोले ये तू जाने वो जाने, मैंने अपना काम कर दिया। भाव से कह दो श्री राधे श्री राधे। उधर भगवान ने खूब बात की, चर्चा किया विदर्भ नरेश से, भीष्मक जी से, और फिर कहने लगे अच्छा महाराज अब जल्दी में है। भगवान को लगा कहीं देर ना हो जाए, इसलिए प्रभु शीघ्रता में फिर आएंगे। भीष्मक जी चाहते थे, बेटी से नहीं दे पाया, कोई बात नहीं, कन्यादान इसको नहीं कर पाया, कम से कम मेरी बेटी को आशीर्वाद तो दे दे। और मानो भगवान ने मन ही मन कहा कन्यादान भी करवाऊंगा और आशीर्वाद भी आजीवन दूंगा, पर अभी जल्दी में हूँ, जाने दो। हाँ, भाव से कह दो श्री राधे श्री राधे। उधर जब भगवान पहुंचे मंदिर में, और मंदिर में जाकर देखा कि पूजन हो गया है, सांवरी सुरतिया वारे को जब सबने देखा तो सबके सब देखते ही रह गए। जैसे आज देखते हैं ना वीआईपी जो सिक्योरिटी होती है, 3 लेयर 4 लेयर 7 लेयर है, कहीं कहीं पंक्तियों में लाइनों में। शिशुपाल ने भी 7 पंक्तियों में सिक्योरिटी खड़ी रखी थी। जरासंध ने कहा ओ शिशुपाल आ गया वो टेढ़ी टांग वाला। शिशुपाल बेचारा, देखो पुरुष एक दिन तो सजते हैं अपनी शादी में है, और उस दिन वो राजा ही होते हैं, अपने आप को राजा ही मानते। चिंता ना करो महाराज। बोले मुझे पूछ, एक बार नहीं 16-17 बार उससे हारा हूं, पर तेरी मर्जी। और जो 7 पंक्तियों में खड़े थे रक्षक, सब देखते ही रह गए प्यारे, उस रूप स्वरूप माधुरी को देखते ही रह गए। और बड़े प्रेम से आइए, हम भी कथा है, भागवत है, यह तो गाने का विषय है, इसलिए गाते हुए ही कृष्ण के उस रूप का क्या वर्णन किया जाए। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो प्यारे प्यारे नैना, दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से, दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो प्यारे प्यारे नैना, दो नैना सरकार से कटिले हैं कटार से, दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से। हरि बोल।
कुर्बान जाऊं प्यारे तेरी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं प्यारे तेरी अदाओं पे, ओ कुर्बान जाऊं प्यारे तेरी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं प्यारे तेरी अदाओं पे, पास मोरे आजा तो है भर लूं मैं बाहों में, पास मोरे आजा तो है भर लूं मैं बाहों में, जमाने को विसार के, जमाने को विसार के, दिलो जा तो व्यवहार के, दिलो जा तो व्यवहार के, दो देना नैना नैना, दो प्यारे प्यारे नैना, दो तीखे तीखे नैना, दो नैना सरकार के कठिन है कटार से, दो नैना सरकार के कटिल है कटार से, भाव से कमल लजाए तेरे चेहरे को देख के, बनिहारी जाए हैं तेरे चेहरे को देख के, कमल लजाए तेरे चेहरे को देख के, बनिहारी जाए तेरे चेहरे को देख के, तूले कटाए तेरे गजरे को देख के, तूले कटाए तेरे गजरे को देख के, ये मुखड़ा निहार के, ये मुखड़ा निहार के, ये मुखड़ा निहार के, ये मुखड़ा निहार के, दिलो जतो पे वार के, दिलो जतो पे वार के, दो नैना नैना नैना, दो प्यारे प्यारे नैना, दो नैना सरकार के कठिन है कटार से, दो नैना सरकार के कटिल है कटार से, हरि बोल। रमन बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी है, रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी है, ध्यान देना प्यारो, भगवान की उस छवि को देखकर जो सेना नायक सेनापति थे, कोई कह रहा इसका मुकुट देखो, कोई कह रहा इसकी माला देखो, कोई कह रहा इसका पटका देखो, और सब देखते ही रह गए, और वो पकड़ कर ले भी गया जिसे ले जाने आया था और जिसे जाना था, और वो देखते ही रह गए। क्या रमन बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी है, रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी है, ओ तुझ सा न पहले कोई ना देखा गाड़ी है, तुझ सा न पहले कोई न देखा गाड़ी है, तुझ सा न पहले कोई न
ना देखा अगाड़ी है, तुझसा न पहले कोई न देखा गाड़ी है। दीवानों ने विचार के, दीवानों ने विचार के, कहाँ ये पुकार के, कहाँ ये पुकार के। दो नैना नैना नैना, दो प्यारे प्यारे नैना, दो तीखे तीखे नैना, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार के। दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। सरकार के कटीले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे नित्य चोर का। दो नैना नैना नैना, दो प्यारे प्यारे नैना, दो तीखे तीखे नैना, दो मोटे मोटे नैना, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। 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 बोलिए सोनी सरकार की जय हो। एक ने कहा ए बावलो, और कितना बावला बनेंगे हैं, यहाँ खड़े किस लिए थे? बोले रुक्मणी की रक्षा के लिए। बोले रुक्मणी कहाँ है? दूसरे ने कहा वो ले गया वो इतना सुंदर सांवरा सलोना सा। छोड़ेगा नहीं शिशुपाल। बोले जो होगा देखा जाएगा, जोड़ी बड़ी प्यारी लग रही है इसलिए ले जाने दो। भाव से कह दो श्री राधे श्री राधे। इसलिए रुक्मी को पता चला, बोला छोड़ोगा नहीं। संकल्प लिया अहत्वा समरे कृष्ण प्रत्युहाच रुक्मणी कुंडिनम न प्रवेक्षामि सत्यमे तद्ब्रवीमि वः। मैं रुक्मी प्रतिज्ञा करता हूं जब तक अपनी बहन को सकुशल वापस ना लाऊं तब तक कुंडिनपुर में कदम नहीं रखूंगा। उधर वो लेने के उधर जरासंध ने कहा सुन, वो टेढ़ी टांग वाला लाख प्रयत्न कर ले, रुक्मिणी अब आएगी नहीं। वो जिसका हो जाता है ना, जिसे अपना बना लेता है, उसे फिर वो दुनिया का नहीं होने देता है। हाँ, इसलिए मेरी मान बात तो देख बहुत बड़ी है। हरिओम बात तो बहुत बड़ी है। अब किसी की दुल्हन को कोई शादी से 2 दिन पहले भगा के ले जाए तो कोई बात नहीं, चल जाता है। किंतु प्यारे बारात घर में आई हुई है, फेरे के लिए दुल्हन की तैयारियां चल रही हैं और फेरों पर नहाने की बजाय पता चले दुल्हन तो कोई और ही ले गया। देखिए शिशुपाल सच्चाई है, तू जीने के योग्य तो नहीं है, पर चिंता मत कर, तेरे से बड़े बेशर्म बड़े बड़े बैठे हैं। कौन? जरासंध बोला मुझे ही देख ले, तेरी तो एक बार उससे हार हुई किसी भी प्रकार से, मैं तो 17 बार हारा हूं तब भी हार नहीं मानी, जी रहा हूं ना। इसलिए तू भी ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले, प्रेम से कह दो श्री राधे श्री राधे। ब्राह्मण कृपा होगी तो तेरा कुछ ना कुछ सोचूंगा। 23,000 अक्षोहिणी सेना का मालिक है जरासंध, छोटा मोटा राजा नहीं है, इसलिए चिंता मत कर। बोले महाराज जब अपनी कोई क्या देगा, ना जाने क्या बात होगी, क्यों छोड़ कर गई, क्यों भागी। भाव से कह दो श्री राधे। इस संसार में ये सब खूब चलता है, दुनिया का काम है, कहे ना कहे कि दुनिया तो हो। इसलिए पहले भगवान ने दौड़ाया और बाद में रथ को घुमाया, फिर रुक्मिणी के भाई को नीचे बिठलाया, तलवार से उसके केशों को काटने लगे। तब जाकर बलदाऊ भैया ने कहा एक नैया, ये नाईगिरी कब से शुरू कर दिया रे? हाँ, असाध्य विदतो या कृष्ण कृतम समचकुप्सितम वपनम श्रम शोकेशानां वैरोप्यम सुहृद वदः। छोड़
कोई होने वाली पत्नी के भाई से ऐसा व्यवहार करता है। बलदऊ बड़े हैं, बड़प्पन दिखाया, सबको समझा और उसे भी कहा देख अभी ये वापस जाने वाली नहीं है, भलाई इसी में है। जो पिता चाहते थे ना और जो रुक्मिणी चाहती है सब मान लो, इसी में तुम्हारी भी भलाई हमारी भी भलाई। हाँ धूमधाम से सबको निमंत्रण है, आ जाओ द्वारिका में। बाद में प्यारो द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर जी महाराज का विवाह भया हुआ और आज इस नगरी में भी होगा। बाकी झांकी सुंदर चितवन को लहराते हुए आ ही रहे होंगे मेरे गोविंद भी कहीं सखियों के संग में है। बोलिए गोविंद भगवान की प्रेम और भाव के साथ में झूमते हुए आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दुल्हन बना दो मुझे सुंदर सजा दो। दुल्हन बना दो मुझे सुंदर सजा दो। ध्यान दीजिए, यहाँ सखियां रही नहीं क्या रायपुर रानी में? है आज दो चार से हैं, जोर लगाकर थोड़ा जोर से। दुल्हन बना दो मुझे सुंदर सजा दो। दुल्हन बना दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए रुक्मिणी मंगल भगवान की। ऐसी पहनो चूड़ी कब हो न टूटे। ऐसी पहनो चूड़ी कब हो न टूटे। सवरो दुल्ला कब हो न रोटे। सवरो दुल्ला कब हो न रोटे। ऐसी पहनो चूड़ी कब हो न टूटे। ऐसी पहनो चूड़ी कब हो न टूटे। ओ ऐसा वरो दुल्ला कब हो न रोटे। सवरो दुल्ला कब हो न रोटे। अटल सुहाग की बिंदियां लगा दो। सुहाग की बिंदियां लगा दो। हो अटल सुहाग की बिंदियां लगा दो। सुहाग की बिंदियां लगा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दुल्हन बना दो मुझे सुंदर सजा दो। दुल्हन बना दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भाव से भगवान की पूजा करते हुए प्रेम के साथ सत्संग में मेरी बात चलाई। मेरी बात जलाई। ओ सतगुरु ने मोरी कीनी सगाए। सतगुरु ने मोरी कीनी सगाई। सतगुरु ने मोरी कीनी सगाए।
सगाई। सतगुरु ने मोरी कीनी सगाई। सतगुरु ने मोरी कीनी सगाई। सतगुरु ने मोरी कीनी सगाई। सतगुरु बुला के हाथ लेवा तो करा दो। सतगुरु बोला के हाथ लेवा तो करा दो। सतगुरु बोला के हाथ लेवा तो करा दो। सतगुरु बोला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल। ध्यान देंगे भाव से। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ शाम की हो जाओगी। दुनिया से नाता तोड़ शाम की हो जाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ शाम की हो जाओगी। दुनिया से नाता तोड़ शाम की हो जाओगी। ध्यान देंगे जरा, सभी स्टेज से नीचे उतर जाएं, पंडाल को बिल्कुल खाली कर दें। खाली एक दो लोग पीछे आ जाएं, एक दो मात्र। ये जो भाई बंधु नीचे बैठे उन्हें भी भगवान का विवाह होते दिखे, पीछे आ जाएं, इस साइड। आचार्य जी भगवान की जयमाल करवाएं, सभी गाते हुए मस्ती के साथ में इस साइड में आ जाइएगा। हमारे जो मुख्य यजमान हैं इधर, मैया मोरे पास आ जाओ, आ जाओ। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाओगी। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी। ओ दुनिया से नाता छोड़ शाम की हो जाओगी। दुनिया से नाता छोड़ शाम की हो जाऊंगी। ओ दुनिया से नाता छोड़ शाम की हो जाओगी। दुनिया से नाता छोड़ शाम की हो जाऊंगी। आप लोग नीचे बैठ जाओ 1 मिनट के लिए, बैठे बैठे। हाँ, हम भी बैठे, तुम भी बैठ जाओ 1 मिनट के लिए। कैमरा थोड़ा ऊपर करके लगाएं, ऊपर उठा के तब लगाएं। बैठ जाओ। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। ओ दुनिया से नाता तोड़ इनकी हो जाओगे। दुनिया से नाता तोड़ इनकी हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ इनकी हो जाओगी। दुनिया से नाता तोड़ इनकी हो जाऊंगी। सतगुरु बोला के मेरे फेरे तो करा दो। सतगुरु बोला के तेरे तो करा दो। सतगुरु बोला के मेरे फेरे तो करा दो। गुरु बोला के मेरे फेरे तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की बना दो। दुल्हन बना दो। मुझे सुंदर सजा दो। दुल्हन बना दो मुझे सुंदर सजा दो। दुल्हन बना दो मुझे सुंदर सजा दो। दुल्हन बना दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरे। मंगलम लेखकानां तो पाठकानां तो मंगलम मंगलम सर्वलोकानां भूमिर्भूपति मंगलम। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की।
आइए भाव के साथ में, प्रेम के साथ में मेरे समस्त सनातन प्रेमियों को भगवान के प्रथम विवाहोत्सव की बहुत 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 बधाई हो। सबने बधाई लेनी है और बधाई देनी भी है। मस्ती के साथ में आनंद